तो एक बार फिर से रुक करेंगे बड़ी खबर का। भूकंप से जुड़ी अपडेट आपको दे दें तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के एक बड़े इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हरियाणा के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी काफी देर तक हिली धरती। तो भूकंप के झटकों से हड़कंप मच गया। दोपहर 2:53 पर भूकंप आया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 6.2 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको भूकंप से जुड़ी हम बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल भूकंप का केंद्र रहा। इससे पहले सुबह 11 बजे भी भूकंप के झटके हरियाणा में महसूस किए गए थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको फरीदाबाद के स्थानीय लोगों की भी बातचीत सुनवाई। न्यूज रूम से हमने हरियाणा न्यूज का जो स्टाफ है उसको आपने सुना कि जिस वक्त भूकंप आया तो क्या कुछ महसूस किया। और अब बड़ी खबर आपको ये बता रही कि नेपाल केंद्र रहा। 6.2 की तीव्रता के साथ ही भूकंप आया। यूपी का एक बड़ा हिस्सा भूकंप से हिल उठा। दिल्ली एनसीआर का बड़ा हिस्सा, बड़ा क्षेत्र भूकंप से हिल उठा। हरियाणा के भी ज्यादातर जिलों में भूकंप महसूस किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भूकंप से जुड़ी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत के कई इलाकों में जोरदार झटका। पंचकुला में भी झटके महसूस किए गए। दोपहर 2:52 पर चंडीगढ़, जींद, पानीपत में भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई और केंद्र बताया जा रहा है कि नेपाल केंद्र रहा। हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर इस वक्त फोन लाइन पर हैं। गुलशन, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस खबर से जुड़ी? देखिए ज्योति, बिल्कुल अगर हरियाणा की भूमि की बात करें तो पिछले 24 घंटे में दूसरी बार ये भूकंप के झटकों से हिली है और इस बार जो भूकंप का केंद्र बताया गया है, हालांकि वो सोनीपत बताया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए तो लोग जो है बाहर आ गए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जब भी भूकंप के झटके किसी को भी महसूस होते हैं तो वो जरूर घरों के बाहर निकल आते हैं। और गुरुग्राम खासकर बात करें तो साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है और बड़ी बड़ी इमारतें हैं और ऊंची ऊंची इमारतों में लोग जो रहते हैं उनको जरूर ये भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और ऐसे में सभी जो सोसाइटी के लोग हैं वो बाहर एक ग्राउंड में आकर के खड़े हो जाते हैं। और यही नजारा आज भी देखा गया कि जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो लोग घरों के बाहर खड़े होते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए सुबह 11 बजे जो भूकंप आया उसका केंद्र सोनीपत रहा, लेकिन अभी जो भूकंप आया के गुलशन, नेपाल इसका केंद्र रहा के और 6.2 की तीव्रता के साथ ही भूकंप आया। उत्तर भारत के काफी इलाकों में इसका असर दिखा। देखिए ज्योति, बिल्कुल इस बार नेपाल इसका केंद्र रहा है और साथ ही हरियाणा के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुड़गांव की बात करें, रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, पंचकुला की बात करें, सभी इन इलाकों में ज्यादा असर जो है इस भूकंप का रहा है। और जिस तरह आपने भी बताया कि काफी जो भूकंप की जो तीव्रता है वो काफी 6.2 लगभग रही है। तो लोगों में दहशत का भी माहौल होता है कि जब इस तरह के भूकंप के झटके लगते हैं और लोग जब इस तरह के भूकंप आते हैं तो लोग घरों से बाहर निकलते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि यहाँ के लोग जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो लोग घरों से बाहर खड़े होते नजर आते हैं। और इस समय अगर गोल्फ कोर्स रोड की बात करें या जो जहाँ पर भी हाई राइज सोसाइटी है वहाँ की बात करें तो लोगों ने जरूर झटके महसूस किए हैं और लोग घरों के बाहर निकलते हुए ग्राउंड में जो है यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.2 तीव्रता का ये भूकंप आया और उससे पहले सुबह की बात करें तो सुबह 11 बजे हरियाणा के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र सोनीपत रहा। 2.7 की तीव्रता का ये भूकंप हरियाणा के कई हिस्सों में महसूस किया गया। बहुत शुक्रिया गुलशन, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, नेपाल केंद्र रहा भूकंप का। 6.2 की तीव्रता से भूकंप आया है। यूपी की बात करें, दिल्ली के लगभग सभी इलाकों की बात करें, दिल्ली के आसपास लगते इलाकों के क्षेत्रों की आप बात करते हैं, यानी दिल्ली एनसीआर, तो एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अमित वर्मा हमारे संवाददाता हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हिसार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या जानकारी?
बिल्कुल इस शहर के अंदर आज 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके अंदर लगभग 11 बजे के आसपास भी यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन अब लगभग 2:57 के बाद जब भूकंप आया तो यहाँ पर लोग घरों में मौजूद थे, लेकिन जैसे कि यहाँ पर कुछ घरों पे पंखे बंद थे, लेकिन जैसे पंखे हिलने लगे तो लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और अटकप मच गया, जिसके बाद बताया गया कि भूकंप के झटके, जिसके बाद कुछ लोग खुले मैदान में जा खड़े हुए और जिसके बाद उन्होंने कहा कि भूकंप के झटके आज दूसरी बार है, जिसके बाद लोगों में अटकप मच गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी आपने दी। तो बड़ी खबर आपको भूकंप से जुड़ी हम बता रहे हैं। हरियाणा के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिसार से अमित आपको जानकारी दे रहे थे, फरीदाबाद से आपको जानकारी राजेंद्र दे रहे थे और गुलशन गुरुग्राम से आपको जानकारी दे रहे थे कि इन सभी इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोगों में हड़बड़ी मच गई, हड़कंप मच गया, लोग अपने घरों से निकलना शुरू हुए, खुली जगह पर खुले मैदान में पहुंचे जान बचाने के लिए। तो अब जो भूकंप आया वो पिछले यानी सुबह 11 बजे जो भूकंप आया था उससे कहीं तेज रफ्तार से आया है। 6.2 की तीव्रता मापी गई है। बड़ी खबर भूकंप से जुड़े। चलिए, सिरसा से हमारे विशेष संवाददाता अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, हरियाणा के कई इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सिरसा में क्या कुछ स्थिति, सिरसा में भी महसूस किए गए? देखिए ज्योति, सिरसा में ऐसे झटके अभी महसूस नहीं किए गए कहीं भी। हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि हिसार तक जो है वो धरती कांपी है और उसका जो काफी लोगों में उसको लेकर दहशत रही। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिला है। और आप देखिए करीब 24 घंटे में तीसरी बार धरती का हिलना अपने आप में कोई ज्यादा शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। और साथ साथ जो नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की बात अगर कही गई है, उनकी ओर से कहा गया कि 6.2 रिएक्टर पैमाने पर इसकी आंकी गई है। तो ऐसे में काफी तेज झटका था। उसका जो केंद्र है वो नेपाल बताया गया और धरती से 10 किलोमीटर इसके नीचे की इसकी गहराई बताई गई है। तो ऐसे में एक बड़ा झटका था जिससे काफी दहशत रही। और अगर दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करें तो अगले करीब 1-1.5 मिनट तक धरती जो है वो हिलती रही, जिस वजह से काफी लोगों में दहशत रही। काफी लोग जो घरों से बाहर निकल आए जिन्होंने झटके महसूस किए। हालांकि काफी ऐसे भी लोग थे जिन्होंने झटके महसूस भी नहीं हुए उन्हें, लेकिन यह एक बड़ा झटका था जिसका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी आप दे रहे थे। हमारे विशेष संवाददाता सिरसा से आपको बता रहे थे कि हिसार तक तो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन सिरसा वासियों के लिए राहत की खबर अभी तक ये है कि सिरसा में भूकंप नहीं आया है। हितेंद्र एक बार फिर से न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हितेंद्र, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है भूकंप से जुड़े? बिल्कुल ज्योति, सबसे बड़ी जानकारी तो यही है क्योंकि जब 4.6 तीव्रता बताई गई तो ऐसा लग रहा था कि कुछ कहीं ना कहीं कोई गलती है। तो ऐसे में अपडेट किया है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने, उसको बताया कि 6.2 तीव्रता रही है, लेकिन केंद्र नेपाली है। तो ऐसे में काफ़ी तेज़ी से झटके यहाँ पर महसूस किए गए थे। और जिस तरीके से पहले भी हम बात कर रहे थे कि गुरुग्राम में अगर इतनी तेज़ी से झटके महसूस किए गए हैं तो या तो कोई केंद्र आसपास या फिर अगर दूर है तो काफ़ी तेज़ी से भूकंप वहाँ पर महसूस किया गया होगा। और वही हुआ, नेपाल में काफ़ी तेज़ी से भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। और न्यूज़ रूम में उस वक्त कैसा माहौल था, किस तरह से लोगों में एकदम से हड़बड़ाहट सी हो गई थी, उस बारे में भी बातचीत करेंगे। छवि हमारी सहयोगी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं। छवि, आपको कैसा लगा जिस वक्त यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए? जी देखिए, बहुत ही अलग हो गया था क्योंकि अचानक से भूकंप है और ये भी नहीं था कि बहुत कम देर तक था, काफ़ी देर तक ये धरती हिली। उसके बाद जो न्यूज़ रूम का नज़ारा हो गया था बिल्कुल ही अलग था कि हमें, क्योंकि ये भी बताना था दर्शकों को कि कितने पैमाने पर आया है, क्या उसकी तीव्रता रही है, और हमें ये भी देखना था कि आसपास कैसा माहौल है। तो हर चीज़ को एक तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में दिखाना और उसको चलाना, उसको बताना, ताकि हमारे दर्शक किसी चीज़ से भी टूटे ना, बचे ना। तो उन चीज़ों को बताना एक अलग ही नज़ारा, जैसा आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा। और हमने ऑन एयर भी तुरंत के तुरंत सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से, कहाँ पर क्या केंद्र था, कितना पैमाना था, लोग क्या कर रहे हैं, आसपास लोगों का क्या कहना है। डर लगा था छवि जब भूकंप के झटके महसूस हुए? देखिए, डर लगना स्वाभाविक है ना, वो लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन में हरियाणा में लगातार कहीं ना कहीं भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। उसके बाद अभी हमने खुद भी देखा कि गुड़गांव में ऐसा कुछ था नहीं, उसके बाद यहाँ पर देखा तो हाँ, डर लगना तो देखिए स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, इस पर एक साइंटिफिक जो रिसर्च चलती रहती है वो ज़रूर अब और भी ज़्यादा चर्चा में आ जाएगी कि आखिर क्यों। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुमित भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सुमित, आपको कैसा लगा जब यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए? हाँ, हम लोगों ने तो महसूस किया, लेकिन हम लोग अपने काम में जुटे रहे
और लोगों को बता रहे कि कहाँ भूकंप का केंद्र था, कितने नुकसान कहाँ हुई। हम लोग इसी में रहे, हम लोग को महसूस हुआ, लेकिन हम लोग भागे नहीं, यही काम पर लगे हुए हैं। जी, तो सुना आपने किस तरीके का माहौल न्यूज़ रूम में रहा। यहाँ पर काम करने वाले जो भी हमारे सहयोगी, उन सबको थोड़ा सा हड़बड़ाहट हुई, हल्का सा डर भी लगा, लेकिन खबरें पहुँचाना भी ज़रूरी है लोगों तक, लोगों को ये बताना भी ज़रूरी, क्योंकि हर कोई चिंतित था, हम भी चिंतित थे कि कितनी तीव्रता से ये भूकंप आया होगा। तो ऐसे में अब इस बारे में जानकारी स्पष्ट हुई है कि 6.2 तीव्रता रही है, 6.2 इस भूकंप की तीव्रता यहाँ पर महसूस की गई। नेपाल में इसका केंद्र रहा है और काफ़ी तेज़ी से जिस तरीके से भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस हुए, तो स्वाभाविक सी बात है लोगों में हड़बड़ाहट होना, चिंता बढ़ना, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये होता ही है। लेकिन भूकंप में अभी तक भी कोई नुकसान की जानकारी तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये ज़रूर क्लियर हो गया है कि केंद्र कहाँ पर रहा और कितनी तीव्रता से भूकंप आया है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर के जितने भी क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहाँ पर तो तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए ही गए हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी, चाहे बात करें उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। ज्योति, चलिए आप बने रहिए हितेंद्र हमारे साथ। मुकुल क्षितिजा हमारे संवाददाता करनाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुकुल, भूकंप को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं, हरियाणा के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, करनाल से क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए करनाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में जो है हम भी अपने ऑफिस में बैठे थे, वहां पर जैसे एकदम से भूकंप के झटके आते एकदम से बाहर आ जाते हैं, तो बाहर आकर देखते हैं कि तमाम आसपास के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि काफी तेज बताया जा रहा है भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए। डर जाते हैं लोग, क्योंकि काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी हैं, वो अपने घरों से जो है बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि भूकंप के झटके काफी महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है जो सेंटर, जो केंद्र रहा है वो नेपाल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है 6.2 रहा है। और ऐसे में जो है हरियाणा के अलग अलग जिलों में जो है भूकंप के काफी झटके महसूस किए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकुल, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो मुकुल जानकारी दे रहे थे कि काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और जो लोग अपने घरों में, मकानों में या दफ्तर में उस वक्त मौजूद थे, सभी हड़बड़ी में भागे। क्योंकि सबसे पहला प्रयास और ये बहुत जरूरी भी है कि जैसे आप भूकंप के झटके महसूस करते हैं, आप तुरंत घरों से या निर्माण से बाहर निकलें, खुले मैदान में जाएं। और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है। नेपाल केंद्र रहा, 6.2 तीव्रता रही। उत्तराखंड की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली के आसपास लगते इलाकों यानी एनसीआर की आप बात करें, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और बहुत चिंता वाली बात यह है अपने आप में कि करीब 24 से 48 घंटों के भीतर तीसरा ही मौका रहा कि जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हों। हितेंद्र, करनाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। करनाल के अलावा पानीपत की बात करें, आप जींद की बात करें, पंचकुला की, चंडीगढ़ की आप बात करते हैं, नूह की आप बात करें, यानी करीब करीब पूरे ही हरियाणा में भूकंप आया है। बिल्कुल ज्योति, क्योंकि दो बार जो है मुख्य रूप से ये भूकंप के झटके बताए जा रहे हैं महसूस किए गए। एक बार 4.46 की तीव्रता थी और एक बार 6.2 की तीव्रता रही है जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसी पर और ज्यादा जानकारी मैं ले लेता हूँ। मेरे सहयोगी विनय चौधरी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सर्च कर रहे हैं कहाँ पर क्या कुछ आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से भी ये जानकारी जुटा रहे हैं। विनय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, किस तरह से और कहाँ पर ये भूकंप के ज्यादा झटके महसूस? देखिए, मैं अभी बिल्कुल एनसीएस की ही साइट को देख रहा हूँ और जो सोशल मीडिया पेज है इनका, उस पर मैंने देखा तो उसमें इन्होंने पूरा ब्रीफ में कर रखा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इसको जरा जूम करके भी दिखाएं और इसमें पूरा देख रखा है। देखिए, नेपाल की अगर बात की जाए तो इसमें क्लियर कर रखा है कि नेपाल जो है, नेपाल भूकंप का केंद्र है और ये 2:51 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा ये पूरा डेप्थ में बताया, डेप्थ जो बताया गया है यानी कि जमीन के अंदर की जो दूरी रही है वो 5 किलोमीटर रही है, यानी 5 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं और यहाँ पर आपको एक केंद्र बिंदु दिखाई दे रहा होगा, ये भूकंप का केंद्र बिंदु है जो एनसीएस की वेबसाइट के जरिए बताया गया है। और इसके अलावा ये जो साइड में आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये तीव्रता है कि किस तीव्रता के साथ जमीन हिली थी। 6.2 यानी 6.2 की तीव्रता से भूकंप महसूस किया गया है। इसके अलावा भी हम लगातार देख रहे हैं, देखिए अलग अलग जो अपडेट्स हैं वो लगातार आ रहे हैं और इन अपडेट्स में बताया गया कि किस तरह से इस भूकंप का जो असर है वो देखने को मिला है। और ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लू कलर का क्षेत्र दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसमें उत्तराखंड भी दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, लखनऊ आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कानपुर आपको दिख रहा है, आगरा दिख रहा है, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र आपको दिख रहा है,
चंडीगढ़ आपको दिख रहा है। हाँ, इससे थोड़ा बाहर लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्के महसूस किए गए होंगे। अगर झटके महसूस किए गए होंगे तो ये पूरी डिटेल एनसीएस जो है उसकी जो वेबसाइट है उसके जरिए बताया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के जरिए ये पूरा अपडेट हितेंद्र अब तक सामने आया है और ये टाइमिंग पूरी बताई गई है। ये जो समय था, जो एग्जैक्ट समय है, वो अब यहां पर वेबसाइट के जरिए सामने आ गया है। 2:51 और 4 सेकंड जब पहला झटका महसूस किया गया था, ये वो समय है। और उसके बाद बैक टू बैक 3 बार झटके महसूस किए गए। हितेंद्र, ये पूरा अपडेट है। इसके अलावा इस बारे में क्या जानकारी है विनय? कोई कहीं पर कोई नुकसान की अभी कोई खबर सामने आई? क्योंकि काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। 6.2 बहुत ज्यादा तेज भूकंप के झटके। देखिए, अभी तक जो मैं अपडेट देख रहा हूँ लगातार, उसमें तो कोई जान माल की हानि देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, जिस तरह से हम लगातार विजुअल्स दिखा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, अलग अलग जगहों की बात की जाए, तो लोग तुरंत ही, क्योंकि ऐसे समय में कोई क्या करता है, ऐसे समय में सबसे पहले वो अपने आप को सेव करता है। यानी वो अगर कोई ऊंची बिल्डिंग है तो वहां से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। और जैसा कि हम विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी काफी हड़कंप देखने को मिला था जब ये एकदम से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और उसके बाद भी लोग तुरंत बाहर निकल आए थे। और ये क्योंकि एक बार नहीं हुआ, ये लगातार 3 बार झटके महसूस किए गए। और अब आप भी लगातार अपडेट बता ही रहे हैं कि ऐसा सुबह हरियाणा में भी देखने को मिला है और अलग अलग राज्यों में भी। तो अभी तक कोई जनहानि की तो खबर सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन जिस तरह की तीव्रता है, 6.2 जो तीव्रता मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं परेशानी वाली होती है। तो अभी जैसे अपडेट आएंगे उसमें ये समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ ऐसे घर रहे हैं या कुछ ऐसी इमारतें रही हैं जहां पर कुछ दरारें इस भूकंप की वजह से आई हैं। वो लगातार अपडेट निकल कर आता रहेगा। बिल्कुल ज्योति, ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नुकसान यहाँ पर इस भूकंप की वजह से हुआ। उस बारे में तो जब ज्यादा जानकारी सामने आ पाएगी तभी दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन अभी ये जरूर साफ हो गया है कि 6.2 का ये काफी तेज भूकंप जो है वो नेपाल में आया और नेपाल से यहाँ तक दिल्ली एनसीआर तक उसके झटके महसूस किए गए और गुरुग्राम में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए। इसके अलावा हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की अगर मैं बात करूं, करनाल तक, फरीदाबाद तक, रोहतक, सोनीपत, इन सभी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जिस तरह से सुबह 11 बजे भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे सोनीपत में भूकंप का केंद्र रहा था। जमीन के 7 से 8 किलोमीटर के अंदर उसकी गहराई बताई जा रही है। लेकिन अब जो नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं 2:51 पर, वो काफी भयानक भूकंप इसे कहा जा सकता है। काफी ज्यादा तेज भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। 6.2 की तीव्रता रही। बहुत शुक्रिया हितेंद्र, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो हरियाणा के करीब करीब पूरे इलाके में आप कह सकते हैं, जिसमें अलग अलग जिलों की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जो जिले आ जाते हैं वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल की आप बात कर लेते हैं, उधर कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अलग अलग जिलों में। यहाँ नू की हम बात करें तो लगभग पूरे ही हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले सुबह 11 बजे भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोनीपत केंद्र बताया गया, अब नेपाल केंद्र बताया जा रहा है। तो भूकंप से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दें। चलिए फरीदाबाद एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं भूकंप के बाद की? ज्योति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि तमाम जो यहाँ सरकारी कार्यालयों में लोग हैं वो भी यहाँ अपने कार्यालयों से बाहर निकल आए थे, आप देख सकते हैं कि, और अब वापस जो अपने कार्यालयों की तरफ लौट रहे हैं। तो काफी अफरा तफरी एकदम से जो मची जब यहाँ भूकंप आया था। और यहाँ जो ड्यूटी पर तैनात थे कर्मचारी, उनका क्या कुछ कहना, क्या हुआ एकदम से भागा दौड़ी मच गई और यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए। एक साथ फिर शांत हुए, मैडम से बात हुई फिर, और भी भूकंप बारे ने बताया, अब शांत है। तो कैसे झटके महसूस किए थे आप? झटके ऐसे लगे थे जैसे बिल्डिंग हिल रही है। बिल्डिंग हिल रही है? हाँ। तो बिल्डिंग हिलते हुए के झटके इनको महसूस हुए। और भी हैं यहाँ पर कुछ कर्मचारी, इनसे भी हम जानते हैं क्या हुआ था, कैसे आया था भूकंप? भाई जी, एकदम ऐसे महसूस हुआ जैसे कि धरती हिलती है, मतलब बिल्डिंग हिल रही है इस तरह से। तो आंगन फांगन में सभी कर्मचारी जितने भी ऊपर बैठे थे सभी बाहर नीचे की तरफ मूव करके सभी नीचे आके ग्राउंड में खड़े हो गए। उसके थोड़ी देर बाद फिर सब शांत हुआ। हाँ, शांत। तो तमाम जो कर्मचारी हैं सरकारी विभागों के, वो से बाहर निकल आए अपने कार्यालयों से, और बाहर इसलिए आ गए ताकि जो मौका रहते हुए वो अपनी जान बचा सके। अगर ज्यादा भूकंप के झटके आते तो उनसे बचने के लिए तमाम कर्मचारी और अधिकारी बाहर निकल आए थे। जी ज्योति। बिल्कुल, तो देखिए हलचल देखी गई केवल फरीदाबाद नहीं बल्कि आसपास के इलाकों की हम बात करें राजेंद्र, जिसमें पलवल है, नूक है, यानी दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं। खुद गुरुग्राम से हम बात करें तो गुरुग्राम में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए भूकंप के।
बिल्कुल ज्योति, साफ तौर पर कह सकते हैं कि फरीदाबाद में भी 2:50 से 52 के बीच में ये झटके शुरू हुए और लगातार 3 बार ये झटके लोगों ने महसूस किए। और यहाँ डीसी हम कार्यालय में खड़े हुए तमाम जो कर्मचारी थे अंदर जो कार्यालयों में काम कर रहे थे, वो तमाम कर्मचारी बाहर निकल के आ गए। और उसके बाद फिर जब पता लगा कि भूकंप के झटके हैं, उसके बाद जब शांत हो गए तो उसके बाद तमाम लोग अपने कामों पर लौटे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह से अफरा तफरी सी जो मस्ती हुई नजर आई। और उसके बाद जब पता लगा, आपस में लोगों ने बताया कि भूकंप के झटके हैं, तब जाके माहौल शांत हुआ। और उसके बाद तमाम कर्मचारी यहां अपने कामों पर लौटे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में अचानक से आए इस भूकंप से काफी दहशत का माहौल देखने को भी मिला है। जी देखिए, चिंता की बात ये है कि पिछले 1 से 2 दिन में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए राजेंद्र, लेकिन राहत की बात ये भी है कि अभी तक कोई जानहानि से जुड़ी या फिर कोई क्षति से जुड़ी खबर सामने नहीं आई है। बिल्कुल ज्योति, साफ तौर पर कह सकते हैं कि फरीदाबाद से ऐसा कोई समाचार अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें कहीं कोई क्षति किसी को पहुंची या किसी के मकान की क्षति पहुंची हो या जान की हानि हुई हो। लेकिन फिर भी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से पीछे 3 बार अब की बार ये जो भूकंप आया, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल जरूर बन गया। क्योंकि लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो उसको लेकर लोग चिंतित नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सतर्क भी नजर आ रहे हैं। जैसे ही भूकंप के झटके शुरू होते हैं, तमाम लोग जो अपने घरों को छोड़कर और कार्यालय को छोड़कर बाहर निकल आते हैं, ताकि समय रहते वो अपनी जान और माल बचा सकें। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। स्थानीय लोगों से आप बात कर रहे थे, लोग जहां भी थे, घरों में थे, दफ्तर में थे। तस्वीरें आप देखिए, आप जो मेट्रो तक की बात करते हैं या सार्वजनिक जगह है, वहां भी जो लोग मौजूद थे, हड़बड़ी हड़कंप देखा गया। और स्वास्थ्य मंत्री को भी आप देख रहे हैं, तो जहां जहां जो भी लोग मौजूद थे वो हड़बड़ी भी नजर आई, एक हड़कंप देखा गया। चूंकि जो तीव्रता थी वो कम नहीं थे, 6.2 हम आपको बता रहे हैं। नेपाल केंद्र रहा और नेपाल के आसपास लगते जो भारत के हिस्से हैं वहां पूरा प्रभाव देखा गया। इसके अलावा उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा भूकंप से प्रभावित हुआ है, भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें हरियाणा तो लगभग हरियाणा के तो कई जिले वो हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए।